नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय मराठी का धारा क्रमांक 27 महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, यह चित्र महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे जी का है। तो धारा क्रमांक 27 जो है महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे का है। पाठ का परिचय देखिए। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे हे थोर समाज सेवक होते। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे एक महान समाज सेवक थे। लहानपणी त्यांच्या मनावर चांगले संस्कार झाले। बचपन में उनके मन के ऊपर अच्छे संस्कार हुए। महर्षि शिंदे यांनी समाज सुधारणा करण्याचे व्रत घेतले और महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने समाज को सुधारने का संकल्प लिया। इसके बारे में इस पाठ में संक्षिप्त रूप से परिचय दिया गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसका वाचन और इसके अर्थ को समझिए। तो लीजिए, मैं आपको इसका वाचन करके सुना रहा हूं और इसके अर्थ को समझा रहा हूं। विट्ठल रामजी उर्फ अण्णासाहेब शिंदे यांचा जन्म जमखंडी गावी झाला। विट्ठल रामजी शिंदे उर्फ अण्णासाहेब शिंदे, इनका जन्म जमखंडी गांव में हुआ। अण्णासाहेबाच्या वडिलांचे नाव रामजी आणि आईचे नाव यमुनाबाई होते। अण्णासाहेब के पिताजी का नाम रामजी और उनकी माताजी का नाम यमुनाबाई था। लहानग्या विठ्ठलाला खेळाची अत्यंत आवड होती, अर्थात छोटे विट्ठल को खेलों के प्रति बहुत प्रेम था। हुतुतू, खो खो, सूरपारंब्या यासारखे खेळ खेळण्यात लहानग्या विठ्ठल सदैव पुढे असे। खो खो अर्थात हुतुतू अर्थात कबड्डी, खो खो और सूरपारंब्या ऐसे खेलों को खेलने में छोटा विट्ठल जो था बहुत ही तत्पर था और सदैव हमेशा आगे रहता था। लहानपणीच्या या खेळांमध्ये विठ्ठलाचा धीटपणा व सहनशीलता दिसून येई। अर्थात इन खेलों में छोटे विट्ठल का धीटपना अर्थात साहसीपन और सहनशीलता दिखाई देती थी। त्यांचे वडील धार्मिक वृत्तीचे होते। उनके पिताजी धार्मिक वृत्ति के थे। त्यांच्या धार्मिक वृत्तीचा विठ्ठलावरही परिणाम झाला होता और उनके धार्मिक वृत्ति का परिणाम विठ्ठल पर भी हुआ था। सर्व जाति धर्माचे लोग त्यांच्या घरी येत असत। सारे अनेक जाति और धर्म के लोग उनके घर पर आते थे। माणसा माणसात भेद करणे योग्य नाही याचा संस्कार घरातील वातावरणामुळे लहानग्या विठ्ठलाच्या मनावर उमटला। अर्थात मानव मानव में भेद नहीं करना चाहिए, यह संस्कार और इसकी जानकारी। मानसा मानसात भेद करने योग्य नहीं, मानव मानव में भेद करना यह उचित नहीं है। इसकी यह संस्कार घर के वातावरण से छोटे विट्ठल के मन पर एकदम अमिट पड़ गया था। छोटा विट्ठल अवघा 4 वर्षाचा होता। छोटा विठ्ठल जब यह 4 वर्ष का था त्यावेळी दक्षिण भारतात महाभयंकर दुष्काळ पडला होता। उस समय दक्षिण भारत में महाभयंकर अकाल पड़ा हुआ था। पण विठ्ठलाच्या मळात मक्याचे चांगले पीक आलेले होते, परंतु विठ्ठल के मड़ा में अर्थात विठ्ठल के खेतों में बहुत अच्छा मक्के की फसल हुई थी। आजोबा बसंतराव हे दानशूर होते। उनके दादा अर्थात आजोबा बसंतराव यह दानशूर थे। दररोज सकाळच्या वेळी आजोबा कट्ट्यावर बसून गोरगरिबांना मक्याचे दाणे वाटत असत। अर्थात प्रत्येक दिन उनके दादा अर्थात आजोबा कट्टा पर बैठ करके गरीबों को मक्का के दाने का
वाटप करते थे अर्थात बांटते थे। आजोबांना या कामी विठ्ठल ही मदत करत असे और अपने दादा के कामों में, आजोबा के काम में विठ्ठल भी मदद करता था। लोग विठ्ठल से कौतुक करत व आशीर्वाद देत, लोग जो है विठ्ठल का कौतुक करते थे और उसे आशीर्वाद देते थे। एकदा काय झाले विठ्ठल जेवायला बसला समोर ताट होते। एक बार क्या हुआ, विठ्ठल भोजन करने के लिए बैठा और उनके सामने भोजन की थाली थी। तेवढ्यात एक भिखारी दारासी आला, उतने में एक भिखारी उनके दरवाजे पर आ गया। त्या भूखलेल्या माणसाला विठ्ठलाने आपले ताट दिले और उस भूखे व्यक्ति के सामने विठ्ठल ने अपने भोजन की थाली रख दी। या दयालुपणा, हा दयालुपणा विठ्ठल मध्ये जन्मजात होता और यह दयालुपना विठ्ठल में जन्मजात भरा हुआ था। जे का रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुले, तोच साधू ओळखावा देव तेथेच जाणावा। परत एकदा याला, जे का रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुले, या अर्थात जो दीन दुखी हैं, गरीब हैं, उन्हें जो अपना कहता है। तूच साधु ओळखावा, उसी को आप साधु समझिए। देव तेथेच जानावा, और ईश्वर का वास वहीं पर है, ऐसा आप समझिए। या संत तुकारामाच्या अभंगावाणीचा ठसा विठ्ठलाच्या हृदयावर आयुष्यभर उमटला होता, और संत तुकाराम के अभंगवाणी का यह जो विचार है विठ्ठल के हृदय पर आयुष्यभर ना मिटने वाला अमिट छाप पड़ी हुई थी। समाज सुधारणा करण्याचा अखंड ध्यास घेऊन महर्षी विठ्ठलरामजी शिंदे आयुष्यभर कार्य करत राहिले। समाज सुधार का अखंड वचन लेकर के महर्षि विठ्ठलरामजी शिंदे जीवन भर समाज सेवा का कार्य करते रहे। तो इस तरह से बच्चों मराठी का यह पाठ क्रमांक 27 महर्षि विठ्ठलरामजी शिंदे, आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का वाचन करिए और इसके अर्थ को समझिए, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को, नमस्कार सभी को।